सभी देवी देवताओं हमारे अंदर घुस जाओ, गर्दन कटेगी तो मेरी कट जाएगी, पर आप लोगों को कुछ नहीं होने दोगे। तब सभी देवी देवता गाय के अंदर प्रविष्ट हो गए और गाय भागती रही। रावण खदेड़ता रहा। एक निश्चित समय तक गाय सभी को अपने अंदर छुपाई रही, देवताओं की प्राण रक्षा की। तो मां ही अपने बच्चों के दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब बेटे को कोई पीटने लगे तो मां दौड़ के आती और कहती है मेरे बेटे को मत मारो, क्योंकि चोट बेटे पे होती है पर होता है इसके घर में रखा है। तो गाय हमारी तभी से बन गई है जब सारे देवी देवताओं को स्थान दिया था। भगवान कृष्ण स्वयं अंदर विद्यमान थे, इसलिए गाय का दूध पीला होता है। गाय का दूध कभी नुकसान नहीं, गाय का घी कभी नुकसान नहीं करता, क्योंकि जब सारे देवी देवता अंदर पहुंच गए तभी से चरना में तो दूध बन गया, चरना में तो नुकसान नहीं करता। गौ के गोबर ले पाए कौशल्या, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास गोबर में हुआ था, इसलिए ओरेन डलती है, लक्ष्मी चक्र बनता है, पहले गोबर से लिखता है। ये कहीं नहीं मिलेगा लिखा कि भैंस के गोबर ले पाए कौशल्या, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो याद रखें, आज हम कहते हैं कि ये गायों का हुजूम फसल खा रहा, गायों का हुजूम फसल खा रहा। सबसे बड़ी गलती उसी की है जो कह रहा है, क्योंकि उसने भी अपनी गाय छोड़ी है। आज ये 50 गायें मारी मारी क्यों फिर रही हैं? क्योंकि हम और आपने सबने अपनी अपनी गाय छोड़ दी और दोष देते हैं गांव पे। अगर हम अपनी गाय बांध लें, आप अपनी गाय बांध लें, तो गाय बचेंगी कहां से? जिस मां ने देवताओं की सुरक्षा की, जब ऑपरेशन होता है तब डॉक्टर कहता गाय का घी ले लेना, गाय का दूध ले लेना, तब वही मां काम आती है जिसे हम घर से बाहर निकाल देते हैं। गाय ने जब तक दूध दिया तब तक तो कपला पशु आहार, तब तक सानी, और जब गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो सूखा भूसा भी नहीं दिया और अंधेरे में ले गए 5 बजे से गांव के बाहर छोड़ा है। अरे तुम 5 बजे सुबह गांव के बाहर छोड़ने गए, तुम्हें क्या लगता किसी ने नहीं देखा? पर हमारे ठाकुर जी ने तुम्हें देख लिया। जिस दिन तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से निकालेगा उस दिन तुम्हें कर्म का फल मिल जाएगा, क्योंकि गाय हमारी मां है। तो याद रखें, जो गौ माता को बासा भोजन, झूठा भोजन कराते हैं, उनकी सदगति कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो बच्चे अपनी मां को झूठा खिलाएं उन बच्चों की सदगति हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। याद रखो, आज की रोटी कल 4 बच गई, तुमने वो कल 4 रोटी खिला दी, कल की 4 बची, परसों की खिला दी। अरे इससे अच्छा तो जो भोजन बना रोटी तो वही 4 हैं, गरम 4 रोटी, पहली 4 रोटी गाय को खिला दो, फिर देखो गोपाल कैसे प्रसन्न नहीं होता है। तो 4 ही रोटी की बात, 5वीं की तो है नहीं है। तो बासी रोटी जब खिलाना है तो ताजी रोटी खिला दो। माँ उन्हीं बच्चों से खुश रहती है जो बच्चे स्वयं बासी खाने पर अपनी माँ को गरम गरम खिलाएं, माँ उन्हीं से प्रसन्न होती है। माँ उनसे कभी प्रसन्न नहीं होती जो बच्चे स्वयं गरम खाएं और माँ को बासी रोटी खिलाएं। तो 1 रोटी खिलाओ, पर सुबह का जब भोजन बने तो 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी ले जाके, इतनी गायें फिर रही हैं, प्रेम से अपनी मां को भोजन करा देना। 33 कोटि देवताओं की कृपा तुम्हारे ऊपर आने लगेगी, क्योंकि गाय के अंदर आज भी 33 कोटि देवता हैं। जब गाय के अंदर 2 रोटी जाएंगी, 33 कोटि देवताओं को भोग लग जाएगा। सिर्फ 2 रोटी की बात है, ज्यादा नहीं। जो हमारे भाई बंधु हैंडपंप पे नहाते हैं और गाय प्यासी आ जाए तो उसे डिब्बा मार देते हैं। जिस दिन यमराज का डिब्बा घलेगा और नरक में जाके गिरोगे, उस दिन समझ में आ जाएगा।
इसलिए हेडपंप पे स्नान कर रहे हो, अगर गाय कोई प्यासी आ जाए तो एक बाल्टी पानी भर के उस गाय माँ को पिला देना। ये जगदम्बा कहेगी मेरी एक बहन के पेट में जल गया है पर गिरा मेरे ऊपर है। जगदम्बा प्रसन्न हो जाएगी। जिस माँ का दूध खाया है उसका कर्ज चुकाओ। वो फिल्म देखी ना, मेरे मन में भूल ना जाना, दूध का कर्ज चुकाना। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाइए दूसरी बात पर। आज हमारे घर में पैसा तो आता है पर रुकता नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। बताओ है कि नहीं? पैसा आता है पर रुकता नहीं है, काम नहीं हो पा रहे हैं, है ना ये कारण? इसका मुख्य कारण क्या है? फसल का पैसा आता है पर पता नहीं चलता कहां चला जाता है। इसका मुख्य कारण है कि जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। देखो बात खुल गई है यहीं पे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खोल दी है इस बात को। जहां सुमति तहां संपत नाना, माने जहां सुमति है वहां संपत्ति, क्योंकि सुमति संपत्ति एक ही बात है। संपत्ति घर में रहेगी, पर संपत्ति आज घर में क्यों नहीं है? क्योंकि घर में इतनी कुमति फैली है कि लक्ष्मी आए तो कैसे। धर्म की पत्नी का नाम क्या है? बताएगा कोई हमें? धर्म की पत्नी का नाम है किसी को पता? कोई भी हाथ उठा दो। जैसे यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। अगर स्वाहा नहीं कहोगे तो वो अग्निदेव को आहुति नहीं देगी। पर धर्म की पत्नी का नाम क्या है? धर्म की पत्नी का नाम है शांति। अब जब घर में फैली अशांति तो धर्म कैसे रह सकता है? घर में रहेगी शांति तो पतिदेव रहेंगे धर्म, और जहां धर्म रहेगा वहां धर्म की स्थापना करने वाला भी रहेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान यहां क्या करने आते? जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो बोलो बात स्पष्ट हो गई कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और धर्म हमारे घर में कब रहेगा? जब घर में शांति रहेगी। जब घर में शांति ही नहीं है तो धर्म कैसे रहेगा? जब धर्म नहीं होगा तो हमारे ठाकुर जी कैसे रहेंगे? अब ये अशांति फैलती कहां से है? इसकी मूल जड़ क्या है? सास बहू का झगड़ा। वो इतना तगड़ा कि कई महीनों से बोला चाली नहीं है। ये सास बहू का झगड़ा जब तक रहेगा तब तक संकट भी रहेगा तगड़ा। अब ये झगड़ा बनता कैसे है सास बहू का? इस पे भी विचार करें। यदि दमाद बेटी के कहने में चलता हो तो हमो दमाद बड़ा हीरा है। अगर दमाद बिटिया के कहने में चले तो हमो दमाद बड़ा हीरा है, और अगर मोड़ा बहू के कहने में चले तो, अगर दमाद बेटी के कहने में चले तो दमाद बड़ो हीरा है, अगर मोड़ा बहू के कहने में चले तो जो मोड़ा बड़ो पीला है। अब सोचो कि जब तक तुम्हारी दृष्टि में भेद है,
आज तक किसी ने अपनी बेटी की बुराई की मोहल्ले में, चाहे बेटी कितनी ही लड़नकू क्यों ना हो? कहा कभी किसी ने मोहल्ले में हमारी बिटिया बहुत लड़नकू है? कभी नहीं कहा। तो अगर बहू थोड़ी लड़ने वाली हो तो ढिंढोरा पीटती है माता जी। इतना याद रखना, यदि तुम्हारा बेटा चपटे कान का जन्म ले तो क्या तुम उसे मार डालोगी? तो उसका कान काट डालोगी? कभी कभी तुम्हारे दांत जीभ को काट देते हैं तो तुम दांत क्यों नहीं तोड़ती? तोड़ के फेंक दो, झंझट खत्म हो जाए, जीभ कभी ना कटे। पर इसलिए नहीं तोड़ती कि दांत भी हमारे हैं। बच्चे का कान इसलिए नहीं कटवाती, बच्चा अपना है, अब जैसा भी है। स्वीकार करती हो कि नहीं करती? बेटी अगर लड़नकू है तो स्वीकार कर लिया कि नहीं? तो फिर बहू भी जैसी भी है स्वीकार कर लो ना, क्या जाता है तो हमारी, वो अब चाहे जैसी हो पर है तो हमारी। यदि दीवार में दरार नहीं होगी तो पानी की हिम्मत नहीं है कि घर को गिरा दे। अगर हमारे देश में फूट ना होती तो हमारा देश गुलाम कभी ना होता। ये फूट के कारण हुआ है। हमारे संत जी महाराज हमारे पंडाल में दर्शन देने के लिए पधारे, तालियों से सम्मान करें। ऐसी महान मूर्तियों के तो दर्शन से ही जीवन धन्य हो जाता है। बोलिए संत भगवान की जय। क्योंकि महाराज मैंने भी समूचे भारत में भ्रमण किया, पर जो संत के गुण होते हैं वो हमने महाराज में ही पाए। संत सरल होता है, संत सहनशील होता है, और जहां ये गुण है वही साधुता है, वही गोविंद की कृपा है। तो निवेदन करें, आ जाइए अपनी बात पर। अपना प्रसंग चल रहा है, जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत निधाना। तो घर में आज हमारे जो समस्या है, मैं एक एक बात निकालूंगा और आप सब मनन कर लेना खाली, बस फिर देख लेना। तो पहले आपको क्या करना है? स्वीकार। यदि बच्चा काला पैदा हो जाएगा तो क्या उस पर बानस करवा दोगी? स्वीकार कर लोगी अब जैसा भी है हमारा है, अपना है। तो जिस दिन से तुम्हारे बेटे ने बहू की मांग में सिंदूर डाल के और मंगलसूत्र पहना दिया, अब वो तुम्हारी है चाहे जैसी भी हो। तुम मोहल्ले में सुनाने मत जाना, वही मोहल्ले वाले पानी बन के आपका घर गिराएंगे। तुम जाती हो और वो थोड़ी सी चर्चा उसके नहीं है, काहे? और बहू से तो बढ़िया, अरे का बहू से अब का बताए, का बताओ तो का बहू रोटी नहीं खवाओ, देखो पतो सब है उसका। अरे तुम्हें बड़ा आनंद है, गरम गरम खा रही बहू की, उसे पता सब है। तो फिर आग लगाई, अब डोकैया और तेज हो गई, मुँह भाग में नहीं, गरम गरम कहां से? अब देखो निकाली उसने पूरी तुम, काहे? का सेवा नहीं करत का? अरे बापू लक्षण का करे सेवा, चुड़ैला रखी पक्की। अब मैं काका बताऊं, बस इतनी बातें की और ये तो चली गई। अब बहू को तो पता ही है कि मोहल्ले में रामकली के यहाँ गई थी हमारी बाई। अब मैंने रामकली से बहू ने पूछी, कहा कह रही थी हमारी बाई तुमसे? अरे रंग दोगे ना, का फायदा है, देखो नहीं बताओ तो बात है। कछु तो चर्चा भई गए, अब बोली जो भाई सो रंग दो, अब वो तो ठीक है, ठाक है, नहीं बताओ तो तुम्हें कसम है हमारी का। कछु नहीं, यही कह रही थी कि बहुत बड़ी कुल अच्छा है, टंके नहीं है पक्की, दो और अपनी तरफ से। अब भर गई वो बहू के मन में टीस कि अच्छा जे गुण है, अब तुम कहो बेटा एक गिलास पानी दे दो, तो बहू तो जाके आई कि चौंक की दवाई हो मिलाए देते हैं।
प्रेम कर्म से उत्पन्न होता है, जबरदस्ती से नहीं। आज तुम बहू पे शासन करती हो और जब तुम बुढ़ापे में पहुंच जाती हो तो फिर बहू तुम्हारे ऊपर शासन करती है, फिर बुरा लगता है तुम्हें। इसलिए तुम्हें कर्म क्या करना है, अब इस पे गौर करो। एक तो आज इसी कथा में संकल्प ले लो कि अपनी बहू की बुराई मोहल्ले में नहीं करोगी, और जो ना माने वो ठाकुर जी मातन की कसम है। अगर तुमने अपनी बहू की बुराई मोहल्ले में किसी से भी की, पहली बात। अब दूसरी बात तुम्हें क्या है, एक संकल्प तो ये हो गया तुम्हारा पक्का, अपने घर की बात बाहर नहीं जाना है, जो भी है हमारा है, हमें स्वीकार करना है, बस। अब माँ को करना क्या है उस पर ध्यान दें, सभी लोग ध्यान देना। माँ कैसी होना चाहिए, सास कैसी बनना चाहिए, सास बहू की सांस बनना चाहिए। हम सांस के बिना नहीं रह पाते, तो अब हमें बहू की सांस कैसे बनना है वो ध्यान देना। एक माँ थी, 4 थे बेटे, छोटे का हुआ विवाह, नई नई बहू आई घर में, पहले दिन बनाया भोजन, और भोजन में मिर्च हो गई थोड़ी ज्यादा, तो जेठ तो खा के चले गए, पर जब पति खाने आया, पति ने खाया और मिर्च लगी तो जोर से चिल्लाया कि किसने बनाया यार? तो माँ तुरंत बोली मैंने बनाया है, क्या बात है? बोले तो मम्मी कोई बात नहीं, चला गया। बहू सब सुन रही थी, दौड़ के आई और माँ के चरण पकड़ गई, माँ भोजन तो हमने बनाया, मिर्ची मुझसे ज्यादा पड़ गई, पर ये दोष आपने अपने ऊपर ले लिया। माँ ऐसा क्यों किया आपने? बेटा इसलिए किया, तू अभी नई नई आई है, तेरा घर छूट गया, तेरी सखियां छूट गई, तेरे माता पिता छूट गए, बेटा तेरा त्याग कितना है, धन्य है, और तू मेरी झोली में मेरा फूल बन के आ गई, तो अभी तू मेरे लिए कली है, कुछ समय लगेगा खेलने में, तू चिंता मत कर। बेटा यदि मैं बता देती कि तूने मिर्ची ज्यादा डाली तो वो तेरे ऊपर हाथ उठा देता, वो बहुत गुस्सैल है, इसलिए बेटा मैंने अपना नाम लगा दिया ताकि वो चुपचाप यहाँ से निकल जाए। बेटा चिंता मत करना, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। अब बोलो बहू को प्रेम होगा सास से कि नहीं होगा, आप ही बताओ। अब यदि आज का समय होता तो आप लोगों की कृपा होती, और फिर बेटा कहता कि किसने बनाया है भोजन, तो तुम यही बात कहती, बा बैठी मत आई, इतने न दला, उतने जा, मुनिया डाली मिर्च का, हम डालेगा। सुबह डंडा उठा के 4 फटकारते। अब कितना प्रेम होता आपसे बहू को। तो निवेदन करें, प्रेम कर्म से होता है, प्रभाव से नहीं। अगर प्रभाव से प्रेम होता है तो रावण से प्रेम हमारा आपको क्यों नहीं है? रावण जैसा प्रभावशील बता दो कोई हो। ब्रह्मा जी वेद सुनाने जाते थे, काल पार्टी से बंधा था, मेघ कहने पे पानी भरते थे, शनिदेव उल्टे लटके थे। सोचो, तो प्रभाव से प्रेम नहीं होता, स्वभाव से प्रेम होता है। हमारे ठाकुर जी ने, हमारे राम जी ने स्वभाव दिखाया है, और कंस और रावण ने प्रभाव दिखाया है। जीत प्रभाव की नहीं, जीत स्वभाव की होती है। आज प्रभाव के पुतले जलाए जाते हैं और स्वभाव की पूजा होती है। जाति की पूजा नहीं होती, पूजा कर्म की होती है। पूजा जाति की होती तो रावण आज मंदिर मंदिरों बैठा होता, क्योंकि ब्राह्मण था। राम और श्याम जी तो ठाकुर यादव थे, पर नहीं, ये कर्म क्षेत्र, यहाँ कर्म की पूजा होती है। तो आपको सांस बनना है बहू की। फिर देख लेना, एक दिन वो दूर नहीं होगा जिस दिन बहू आपको माँ के रूप में स्वीकार लेगी। लेकिन आपकी बहू आपको माँ के रूप में कब स्वीकार करेगी? जब आप अपनी बहू को बेटी के रूप में स्वीकार करेंगे। जब तक आप बहू समझेंगे
तब तक वो आपको सास समझेगी। भैया धुआं नहीं करो इतना। तो देखो ये तो कर्म किसका हो गया? सास का। अब बहू का कर्म सुनो, बहू को कैसा होना चाहिए। यदि आपने अपने सास ससुर की सेवा की तो याद रखना दुनिया की संपत्ति तो सरकार आपके नाम करा देगी आपके सास ससुर के मरने के बाद, पर माँ बाप सास ससुर का आशीर्वाद हमारे नाम कराने में किसी सरकार की सामर्थ्य नहीं है। और यदि माँ बाप आशीर्वाद देके गए तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे, और यदि उनकी बद्दुआएं तुम्हारे जीवन में आ गई तो याद रखना कुबेर के खजाने पे भी अगर बैठा दिया जाएगा तो वो भी सब नष्ट हो जाएगा। सेवा से मेवा मिलती है। एक बहू थी, उसके सास नहीं थी, पर भाव ये था कि हमारी सास होती तो हम सेवा करते। तो अपने पति से बोली, ए सुनो तो। पति बोला बताओ क्या बात है। बोली हमें सास चाहिए। पति बोला पागल, अगर दद्दा भी जीवित होते तो एक बार विचार कर लेते, अब दद्दा भी नहीं है तो भाई कहां से आ जाए। नहीं हमें तो भाई चाहने चाहे जहां से ले आओ, तुम हमें तो भाई चाहने। आदमी बोलो अच्छी पागल है, कहां से लेता है भाई। नहीं हमें तो भाई ले आओ, तुम चाहे जहां से ले आओ। सुबह बाड़ी के पास गो तो बाड़ी से बोलो कि हमारी घरवाली रोज परेशान करत के हमें सास चाहने भाई चाहने चाहे जहां से ले आओ। तो बाड़ी बोलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम बनाएंगे भाई। सो बढ़ई ने कठुआ की बाई बना दी। पति ले आओ अपनी पत्नी का दे दे। बोले जा है ले तो ही बाई ले जा। उसने तुरंत अपनी कठुआ की बाई के ले जाके सबसे पहले साड़ी पहनाई, बाल चोटी बांध दी, काजल लगा दो, साल उड़ा दो। अब इतनी तन्मयता में हो गई कि मोहल्ले में जाए तो कहे भाई हम बुलंदा कर आए तो चली जाए। अब एक कमरा वो भी छोटो सो बाइक हम बैठाए दो छत पे, वो भी अपने पति पत्नी नेचरल लगे। नशेली पे 10 गेरे चढ़ गए ऊपर। भाई भूख लगी आई हुए तुम्हें, रुको हम रोटी ले आए। सो जल्दी जाए बना के रोटी, भाई मुरत ना हुए गरम गरम खा लो। सो थाली आगे रख दे और बैठ जाए, भाई खा लो तुम अच्छे से, चिंता ना करियो। शाम के जाए सो पांव दबाने लगे उस कठुआ की बाई के। बाई ले आओ पांव दबा दे। बैठी लगी राम भाई तुम दिन भर सो पांव प्राण लगे तुम्हें, सो पांव दबाने लगे। ऐसी जुड़ गई जैसे वास्तव में वो सच में ही सास हो, ऐसे जुड़ गई, ऐसे ही मानने लगी। एक दिन बाई हो गई गायब। अब चिल्लानी बहू, गाय के जोर से आई थी आंधी, सुबाई हो गई अंदर ध्यान। अब रोए, भाई तुम कहाँ चली गई, हे भगवान तुम कहाँ चली गई, भाई तुम आ जाओ, जो गलती हो गई होए, हम कान पकड़ रहे, माफी मांग रहे, तुम्हें जो भी जरूरत होए, भाई तुम खुद चली गई का बाजारे ले गए, भाई तुम ना जाओ, हम हैं, हम ले आए, तुम कहाँ चली गई। बहुत रोए। आदमी बोलो ऐसी पागल है यार, सुन भाई कहीं नहीं गई, अबे आंधी आई थी, सो देख हूं भाई कहीं हुए कल बगल में। बोली चलो चलो चलो। जैसे ही पीछे गई तो कमरे के पीछे था एक खड़ेरा, और जैसे ही देखा तो बाई ऊपर 2 पांव करे और कुठिया में मुंह अंदर घुसो और डरी थी। बोले देख बाहे बाई, अरे तुरंत दौड़ के गई, बाई तुम इसमें गिर गई, अरे राम राम राम, जल्दी खोलो कुठिया, जल्दी खोलो कुठिया। कुठिया खोली, बाई को निकाला, देखा बाई हाथ पांव में तो नहीं चोट आ गई। अब बाई हम तुम्हें छत पे नहीं अंदर बैठा रहे, हमारी बाई को कुछ ना हो जाए।
वो तो अपनी बाई को लेके चली गई, लेकिन कुठिया में जब पति ने देखा सो इतने सोने चांदी के जेवर, वहां के जो बड़े बड़े चोर थे वो चोरी कर करके उसी कुठिया में रखते थे। आज जब सोने चांदी के जेवर लेके आया तो सबसे पहला कठुआ की बाई के चरणन में पति साष्टांग हो गया, बोले जय हो बाई, घर की गरीबी मिटा दे। विचार करो, जब एक पत्थर की मूर्ति में हम जगदम्बा के दर्शन करते हैं तो माँ हमें फल देने को मजबूर हो जाती है। जब एक पीतल की मूर्ति में हम गोविंद के दर्शन करते हैं तो हमारे ठाकुर जी पीतल में घुस के आपको फल देने को मजबूर हो जाते हैं। जब एक कठुआ में अपनी सास के दर्शन करने से उस परमात्मा ने किया ये घर की गरीबी मिटा दी। जब एक कठुआ की सास घर की गरीबी मिटा सकती है तो तुम्हारी तो अगर सास मास की जिंदा घर में है। यदि इनकी सेवा की तो जे आशीर्वाद दे के गई तो दो लाभ होंगे, एक लाभ नहीं दो लाभ होंगे। एक तो परमात्मा कहता है जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटने को मिलेगा, यानी तुम्हारी बहू जो आएगी वो सेवा करने वाली आएगी। पहली तो कर्म का फल तुम्हें ये मिलेगा और दूसरा परमात्मा कहते हैं तुम्हारे घर में कोई कमी हम रहने भी नहीं देते। माँ जो त्याग करती है, मुझे तो उन लोगों पर धिक्कार होता है जिससे मेरी बात बुरी लगना हो तो 100 बार लग जाए। मुझे कोई अफसोस नहीं है जो रक्षाबंधन के दिन ससुराल में टांगे खड़कोली और फिरत नहीं। अरे रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने जाओ, अगर वो बहन कोर्ट में केस कर देती तो तुम्हारी आधी संपत्ति बंटवा लेती। पर उस बहन ने अपने भैया की खुशी के लिए अपना घर का हिस्सा छोड़ दिया, जमीन का हिस्सा छोड़ दिया और जेवरात भी सब छोड़ दिए। हमारा भाई खुश रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भाई अगर चाहिए तो रक्षाबंधन के दिन तुम मेरे पास आ जाना, मैं एक धागा भी तुम्हारी कलाई पे बांध दूंगी तो मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे भाई से नहीं चाहिए, मुझे तो भाई चाहिए। मैं कल भी आपसे कह रहा था कि भगवान से मत मांगना, भगवान को मांग लेना। बहन वही तो चाहती है, बहन वही चाहती है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, बस कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो निवेदन करें, या तो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को घर में लाना, नहीं ला पा रहे हो तो उसके घर चले जाना, पर एक दिन चले जाना। एक दिन ही है बहन का, बाकी ससुराल तुम्हारे लिए पूरी साल है, तुम रोज वहीं पड़े रहना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम खूब देरी खूदो ससुराल, मैं डरे रहा हूं, हमें कहा लेने देना, लेकिन एक दिन हमें दे दो ये जो हम वो आपसे लेके एक दिन आपकी बहन को दे दें कि तुम्हारा भाई तुम्हारे यहाँ रक्षाबंधन को आएगा। क्योंकि बहन रोती है रक्षाबंधन के दिन, जब उसकी ननदें आती हैं राखी बांधने के लिए, जब उसका पति चला जाता अपनी बहन के, तब वो बहन अकेले कमरे में रोती है कि आज मेरा भाई ना तो मुझे लेने आया और ना मुझसे राखी बंधवाने आया। और जब ताने मारते हैं मोहल्ले के तुम्हारा भाई नहीं आया, तब भी वो ढांक देती है भाई को काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाया। तो सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन की, उस बहन के लिए निछावर करते हैं। तो बहन का त्याग और मां का त्याग। हम ये नहीं कहते कि पत्नी की बात मत मानो, पर जो सिस्टम बदल गया है इसे सही कर लो। पहले पत्नी से निवेदनात्मक बात करते हैं लोग और मां से आज्ञा सूचक बात करते हैं लोग। देखना, मां से निवेदनात्मक करना चाहिए और पत्नी को आज्ञा सूचक बात करना चाहिए। तो पत्नी से निवेदनात्मक और मां को आज्ञा सूचक, ये गलत है। पत्नी से ऐसे पूछते काहे, तो हम जो कह रहे थे कि ना हुए तो तनकुते न चले जाए, देखो तो संबोधन।
और माँ ने पूछी बेटा कहाँ जा रहा है? झांसी जा रहा है। देख पूछते धन है जय हो। मन तो ये करता कि ऐसे लोगों को हम एक रोज माला पहने। जय हो। तो हम ये नहीं कहते कि आप पत्नी की बात ना माने, बिल्कुल माने, पर इतना याद रखें कि माँ माँ होती है और पत्नी पत्नी होती है। माँ ने जो तुम्हारे साथ किया तुम एक बार नहीं 100 बार गर्दन काट के उसके चरणों में रख देना, तब भी पूरा नहीं होने वाला है, तब भी पूरा नहीं होने वाला है। एक माँ थी, उस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया और लिखाया। बहुत गरीब थी तो दिन में मजदूरी की। मजदूरी करते करते फिर भी जब पैसा ना जुटा पाई तो फिर रात में भी मजदूरी करना शुरू कर दी, क्योंकि बेटे की इच्छा थी कि मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो रात दिन मेहनत की उस मां ने, अपने बेटे को MBBS डॉक्टर बनाया। तो जिस दिन वो MBBS डॉक्टर बन गया उस दिन मां पूरे गांव में नाच के फिरी, आप सभी के आशीर्वाद से मेरा बेटा MBBS बन गया, आप सभी के आशीर्वाद से मेरा बेटा MBBS डॉक्टर बन गया। पूरे गांव में फिरी नाचती हुई, वो खुशी थी उसकी। जो रात दिन उसने मजदूरी की थी वो उसका सब पूर्ण हो गया, भगवान ने उसको सारा फल दे दिया था। लेकिन उसे दुख कब हुआ? जब एक दिन बेटे का फोन आया, माँ मैंने शादी कर ली। तब उसे दुख हुआ कि बताओ मेरे बेटे की शादी हो गई और मुझे ही पता न चला। लेकिन धन्य है वो माँ जो अपनी बेटे की खुशी के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देती है। वो बोली ठीक है बेटा, अच्छा किया, हमारी बहू आ गई। बेटा किससे शादी कर ली? बोले वो भी MBBS डॉक्टर नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया। अब माँ की एक ही तमन्ना थी कि हम अपने बेटे के पास जाएं और उसी के साथ रहें, क्योंकि आधी दिन रात मजदूरी करते करते उस माँ को भोजन भी नहीं मिलता था, तो पानी पी के मजदूरी की कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। तन पे साड़ी नहीं पहनी, फटे कपड़े पहने रहती थी, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। कभी कभी तो आटा घोल के पानी पी लेती थी, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। उस माँ ने ऐसा त्याग किया। तो आज जब समय आया, डॉक्टर साहब बोले क्यों माँ, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे साथ चलो। तब मां को बड़ा दुख हुआ कि तुम्हारी इच्छा हो तो, लेकिन ठीक है, अपने बेटे के साथ चली गई। ये क्या हुआ, हंसी आने लगी। अब बहू निकले तो मुंह में कपड़ा लगा के निकले और दूर से निकल जाए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हुए, एक दिन बहने लगी, खांसती है, दिन भर खांसती है। यहाँ बैक्टीरिया फैलते हैं, यहाँ कीटाणु फैलते हैं, या तो मैंने रास्ता कर लिया तो जो आता हम कुछ हम कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएंगे, तू चुप हो जा, चुप हो जा। चिल्ला के कह रही थी कि कुछ नहीं, या तो ये बुढ़ी रहेगी घर या मैं रहूंगी। जब ये बात सुनी तो मां को ऐसे लगा जैसे कलेजा फट गया हो। तो मां ने क्या कहा, कुछ समय बाद जब शाम को बेटा आया तो बोली बेटा एक काम कर दे मेरे लिए। क्या? बोले मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ दे, क्योंकि मां कभी नहीं चाहती है कि मेरे बेटे का घर बर्बाद हो जाए। मां कभी नहीं चाहती है। बेटा मुझे यहां अच्छा नहीं लगता, अब किसी वृद्धाश्रम में रहूंगी, भगवान का भजन करूंगी। देखिए यहाँ ये टाइल्स लगे हैं, पैर फिसल जाएगा, गिर जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। कैसे कह दे कि बेटा यदि मैं रहूंगी तो तू धर्म संकट में लटक रहा है, पत्नी को भी नहीं छोड़ सकता और मुझे भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चली जाऊंगी तेरी खुशी के लिए। बेटा मुझे छोड़वा दे।
डॉक्टर साहब बोले चलो ठीक है, अगर माँ की इच्छा है तो छुड़वा देते हैं। वृद्धाश्रम में माँ को छुड़वा दिया, 3000 रुपए महीना फिक्स कर दिया। आज 2.5 साल हो गए, पर माँ ने अपने बेटे को नहीं देखा, क्योंकि बेटा एक बार भी माँ से मिलने ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ जो बहू ने बंधन में जकड़ लिया था। 2.5 साल हो गए माँ को प्रतीक्षा करते करते कि कब मेरा बेटा एक झलक दिख जाए। आश्रम में रह लेंगे, जीवन व्यतीत कर लेंगे, पर मेरा बेटा मुझे दिख भर जाए, आंखों से कुछ नहीं चाहिए। एक बार दिख जाए। आज जब नहीं देखा तो मैनेजर से माँ ने कहा, बाबूजी मेरे बेटे को एक पत्री लिख दो कि माँ उसे देखना चाहती है, माँ उसे देखना चाहती है। मैनेजर ने वो पत्री लिखी और भेज दी। वहां पर बहू ने वो पत्री देखी, वहीं कचरे में फेंक दी। फिर सोचा बेटा है भूल गया होगा, कोई बात नहीं, मैनेजर साहब एक पत्री और लिख दो। एक पत्री और लिखी, बेटा अब समय का ठिकाना नहीं कि कब चली जाऊं, इसलिए एक बार मुझे दिख जा। आज वह पत्री डॉक्टर साहब को मिली। डॉक्टर साहब ने देखा और वापस में फिर पत्री लिख दी, मैनेजर साहब अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं विदेश में हूं, अभी मुझे ऑपरेशन करने है। आज जब मां का अंत समय आने लगा तो द्वार पर बैठ जाती थी, हे भगवान किस दिन मेरा बेटा आयो, मुझे एक नजर देख लो, फिर मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूं, फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस एक बार मेरा बेटा मुझे दिख जाए। मां थक गई, हार गई, जिंदगी की लड़ाई में परास्त हो गई, पर बेटा एक बार भी मां से मिलने नहीं आया। आज जब मैनेजर साहब ने पत्र लिखा, अरे डॉक्टर तू इंसान है कि जानवर है, तेरी मां ने आज दम तोड़ दिया, तू आज तक अपनी मां से मिलने नहीं आया, कम से कम अंतिम संस्कार करने तो आजा। और जब ये पत्री लिख के दी, डॉक्टर साहब और डॉक्टरनी दोनों आए, और जब द्वार पे मां को देखा तो मां ऐसी स्थिति में बैठी थी जैसे अपने बेटे को देखने के लिए आतुर हो, उसकी राहें निहार रही हो कि मेरा बेटा आने वाला है, मेरा बेटा आने वाला है। डॉक्टर साहब की नजर पड़ी कि मां की मुट्ठी क्यों बंधी है, और जब मां की मुट्ठी खोली तो उसमें एक कागज का टुकड़ा था, उस टुकड़े पर लिखा था, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरा इसमें कोई दोष नहीं, मैं तो रोज तुझे देखने के लिए बैठी रहती थी, पर मेरे लाल तू नहीं आया और वो लेने आ गया, तू नहीं आया पर वो लेने आ गया। मैं तो नहीं जाना चाहती थी बिना तुझसे मिले, पर वो उठा ले गया। मेरे लाल मैं इसलिए तुझसे मिलना चाहती थी क्योंकि तूने जो 3000 रुपए महीना दिया है वो मैंने खर्च नहीं किया, क्योंकि तू रात रात जाग के ऑपरेशन करता था। जो तूने पैसे दिए वो सारे पैसे इकट्ठे संदूक में रखे हैं, सो बेटा वो पैसे उठा के बहू को दे दो। अब डॉक्टर साहब चिल्ला चिल्ला के रोए, लेकिन प्यारे अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपकी सास
चली जाती है, फिर आप पांव पकड़ पकड़ के रोती हो, तो या तो समाज को दिखाने का आडंबर है, पहली बात, बुरा नहीं मानना, या आपको पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपने सास की सेवा नहीं की। दो बातों में से ये कुछ भी हो सकता। पर अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो व्यक्ति सावधान हो जाए जो माँ के मरने के बाद बड़े बड़े काला जाम बनवाते हैं, और जब माँ जीवित रही तब कभी एक रसगुल्ला माँ को नहीं खिलाया। कोई जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े काला जाम समाज को खिलाओ, कोई जरूरी नहीं है चार चार रसगुल्ला रिश्तेदारों को खिलाओ, पर जरूरी है कि अगर माँ आपकी घर में जीवित है तो एक रसगुल्ला उसकी सेवा में जरूर उपस्थित करो। माता पिता, जगत पिता कहता है रे अपने पिता की तो सेवा नहीं की, वो मुझसे कृपा मांगने आ गया। जगदम्बा कहती है अपनी माँ को तो एक गिलास पानी नहीं देता, वो मेरे ऊपर एक कसेड़ी भर के आ गया। शर्म कर, शर्म कर, तो तुम्हें कृपा चाहिए। सास तुम्हारी बैठी है संक्रांति पे के एक बहू लड्डू दे दे, और भर के थाली माता के मंदिर में भोग लगाने आ गई। माँ कहती है पहले एक माँ को तो एक लड्डू खिला देती, मैं तो वैसे ही प्रसन्न हो जाती। बुढ़ापा सभी का आएगा, बुजुर्गों की इज्जत करना सीख लो, बुजुर्गों की इज्जत करना सीख लो। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आप अपने घर की कुमति को अलग करके सुमति कर ले बस। अब सुमति कब होगी, घर में शांति कब होगी, जब आप कहना कम करेंगे, सुनना शुरू करेंगे। सास कहती हम नहीं सुनेंगे किसी की, ससुर कहता हम नहीं सुनेंगे किसी की, बहू कहती हम नहीं सुनेंगे किसी की, पति कहता हम नहीं सुनेंगे किसी की, फिर कहा हम महाराज आ जाए का सुनवे के लाना। सब कहने वाले हैं, अरे निवेदन करें, उदाहरण सुनो। आप फोन पे बात करते हो ना, तो जब आप बोलते हो तो वो सुनता है, तो जब वो बोलता है आप सुनते हो तभी बात होती है। वो जब दोनों बोलने लगे फिर, इसलिए अगर बहू बोलती है तो सास सुनना सीख ले, अगर सास बोलती है तो बहू सुनना सीख ले। बस एक बोलो एक सुनो, घर में शांति रहेगी। समस्या कब होती, जब फेस टू फेस होते हैं। बल्ब कब फूटता, जब फेस टू फेस होता है। एक अर्थ बन जाओ, एक करंट बन जाओ, घर में आनंद की लाइट रहेगी पर बल्ब नहीं फूटेगा। अगर बहू फेस बनी, सास अर्थ बन जाए, सास फेस बनी, बहू अर्थ बन जाए। एक को बनने की आवश्यकता है, सबको नहीं। और जिस दिन सुनने वाले हो जाएंगे उस दिन कहने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अरे देश बनाने वालों, पहले घर तो बना लो। रावण की पराजय क्यों हुई, घर नहीं बना पाया। इसलिए सब लोग सुमति में रहें, घर में आनंद रहे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, भजन करते हैं। भैया जो दानदाताओं के नाम आए हैं वो आप सुन के सभी लोग ताली की सेवा जरूर करना, ताकि उत्साह वर्धन होता है। कुछ दानदाताओं के दान आए हुए हैं जो इस प्रकार है। सम्मानीय श्री मोहनलाल पांचाल जी 250 रुपया, 500 रुपये श्री सम्मानीय दामोदर प्रसाद अध्यापक जी, सम्मानीय श्री उम्मेद रेखवार 500 रुपया, सम्मानीय श्री लक्ष्मी प्रसाद सेठ 500 रुपया,
सम्मानीय श्री गटोरे गुप्ता 100 रुपया और सम्मानीय श्री हनुमानगढ़ी मंदिर 100 रुपया और ये 50 रुपया गुप्तदान आया है। समस्त दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सभी का भंडारा भरा रखे। जय हो। और ये कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से चल रहा है। जय माता दी। ई को खोल देना भैया, बेस कम कर देना वो। कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मेरा सर भी तेरे दर से मिला है। मिलता है मांगने से मुकद्दर से भी ज्यादा, हालांकि मेरा मुकद्दर भी इको दो और हालांकि मेरा मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। इसी दर से है जिंदगी हमारी, इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। या तो दिल की कलियां जो खिल जाएगी, या सर पटक पटक मर जाएंगे। कि तेरी रहमतों ने हमको, तेरी रहमतों ने हमको दरों पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। वो तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। तेरी रहमतों ने हमको दर पे बुला लिया है। दर दर की ठोकरों से, दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। दर दर की ठोकरों से हमको बचा लिया है। तेरी रहमतों ने हमको यूं खा रहे थे गोपी मझधार में की नैया। यूं खा रहे थे गोपी मझधार में की नैया। यूं खा रहे थे गोपी मझधार
कहीं मैं भटक न जाऊं, मेरा ख्याल रखना। कहीं मैं भटक न जाऊं, मेरा ख्याल रखना। मेरा ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना। मेरा ख्याल रखना, मेरा ख्याल रखना। मैंने तो तुमको अपना, मैंने तो तुमको अपना साथी बना दिया है। तो तुमको अपना साथी बना दिया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यथा महान्ति भूतानि भूते पुश्चावचेष्वणं प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम्। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, ये सृष्टि का क्रम कैसे बना, पहले क्या था, इस विषय पर दृष्टि डालिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, पहले जल ही जल था। जल में जिसने घर बनाया, नार माने जल, अयन माने घर, जिसने जल में घर बनाया उसका नाम नारायण हुआ। नारायण भगवान के नाभि से कमल का फूल निकला, तंडुली से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऊपर जाए ता सुनाई दे, नीचे आए पा सुनाई दे, ऊपर जाए ता सुनाई दे, नीचे आए पा सुनाई दे। जब बार बार आए गए तो ता और पा दो शब्द जब जुड़े तो समझ में आ गया कि तपस्या करनी चाहिए। तो भगवान नारायण की तपस्या की। भगवान नारायण की तपस्या से भगवान नारायण ने दिव्य दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, प्रभु मेरा कार्य क्या है? तब भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है। ठीक है, मैं सृष्टि की रचना करूंगा। भगवान बोले, पर भागवत सुन लो। सोचो आपकी भागवत कितनी इंपॉर्टेंट विषय है, कितना महत्वपूर्ण विषय है कि भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं कि पहले ब्रह्मा जी भागवत सुन लो, फिर सृष्टि की रचना करना। भगवान ने क्या सुनाया और कि अहेवेवा शमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतश्च योगशिष्येत सौम्यः इति अर्थो यत् प्रतीयेत न प्रतीयेतो चात्मनि तद्विधात्मनो माया यथा भासो यथा
यथा महान्ति भूतानि भूते पुश्चावचेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्याम् तस्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों की ही भागवत है, बाकी 17,000 के बाद जो 996 ये जो श्लोक हैं, ये सब वेद व्यास जी महाराज की रचना है। पर ये जो 4 श्लोक हैं, ये भगवान से निकली हुई वाणी है और संपूर्ण भागवत का सार इन्हीं 4 श्लोकों में है। वो इन्हीं 4 श्लोकों को समझाने के लिए ये 17,000 और श्लोक जुड़ गए, 996 ये सब श्लोक जुड़ गए। अब समझो बात आप कि सिर्फ 4 श्लोक कितने कठिन हैं, जिन्हें समझने के लिए इतने श्लोक और लगाए गए। इसलिए मैंने कहा था कि भागवत गणित है, वो गणित को रटा नहीं जाता, समझा जाता है। तो भागवत समझने का विषय है, भागवत अकेले सुनने और रटने का विषय नहीं है, भागवत समझने का विषय है। अब देखो भगवान ने ब्रह्मा जी से क्यों कहा कि पहले आप भागवत सुन लो। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप भागवत सुन लें, क्योंकि अब मैं कहूंगा सृष्टि की रचना करो। आप दुनिया को बनाएंगे तो दुनिया का मालिक आप ही अपने आप को समझने लगेंगे। इसलिए ये समझ लो कि हम तुम्हें रामलीला में राम का किरदार दे रहे हैं, पर रामलीला के मालिक हम ही हैं। भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि दुनिया बनाना भले तुम्हें है, पर तुम दुनिया के मालिक नहीं, दुनिया के मालिक हम हैं। यही बात हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक घर बना के उसे अपना समझने लगते हैं। हम बच्चे पैदा करके उन बच्चों को अपना समझने लगते हैं। हम ट्रैक्टर खरीद के लाते और उसे अपना समझने लगते हैं। आपने 5 बीघे जमीन खरीदी, उसे आप अपना समझने लगते हैं। तो जो समझने की बात है, बस यही तो नहीं समझना आपको। फिर ब्रह्मा जी ने नहीं समझा भागवत सुन के, दुनिया की रचना की, दुनिया को बनाया, पर जोड़ दिया भगवान से। तो भैया हम तो निमित्त हैं, हम तो कारीगर हैं, जो बनाया है पर बनवाया किसी और ने। चलो एक उदाहरण, आपके यहाँ जो विद्यालय बना, ठीक है, ये सरकार ने बनवाया कि कारीगर ने? कारीगर ने बनवाया कि बनाया? तो समझो पहले बात को, समझ की तो बात है कि जब ना समझी समझ में बदल जाए। कारीगर ने स्कूल बनाया है, पर कारीगर ने स्कूल बनवाया नहीं है। ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है, पर भगवान ने बनवाई है। ये है सच्ची बात। तो गाड़ी हमने नहीं खरीदी, खरीदवाई है, तब खरीदी। जमीन हमने नहीं ली, पहले किसी और ने लिखवाई है। चलो बात समझ में नहीं आई। आज आपने यज्ञ में 500 रुपए दान कर दिए, समझना, अगर ये 500 ना होते तो क्या दान करते? तो पहले भगवान ने तुम्हें ये 500 रुपए दिए हैं कि नहीं? समझो बात को। फिर आपने दान किए हैं, तो किसी ने दान करवाए हैं, तब आपने दान किए हैं। तो ये जो मूल भागवत का सार है, अगर ये आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं खत्म हो जाएगी। जो आपकी मैं है, ये खत्म हो जाएगी।
संबंध भगवान से हर कर्म का जुड़ जाएगा। आप अभिमान शून्य हो जाएंगे, कर्म आपकी भक्ति बन जाएगा। अब आपको यही नहीं समझ में, आप देखना, आप तहे तक जाना, ठीक है। जो आप माथे में ये तौलिया बांधे हैं, ये किसकी है? बोलो है। हम आपसे कहेंगे ये टोपा किसका, आप कहेंगे मेरा है। महाराज मेरा। तुम्हारा है कि कपड़े का है, ऊन का है? गले में तौलिया डाले हो, ये आपकी है कि कपड़े की है? कपड़े की है। घर में बात होते गए हंसिया किसका है? न हमारा है। आपका है कि लोहे का है? तो बोलो समझने की बात है कि नहीं है? सिर्फ कि हम अपना समझते हैं, पर है नहीं हमारा। हम समझते हैं। तो बस इतना ही हमें आपको बताना कि जो संसार आप कहते मेरा है, वो आप समझ रहे हैं पर आपका नहीं है। आपका जो है सो बैठा टोपा लगाए सिंहासन में। क्योंकि जो हमारा होगा वो हमारी विपत्ति में साथ देगा, और जो पराया होगा वो सिर्फ सुख में साथ देता है, दुख में साथ नहीं देता। जब हमारे माता पिता को, हमारे बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जाता है, तो हमारा गोविंद टोपा वाला अपने श्री धाम वृंदावन में हजारों को भोजन कराता है। हमारे राम राजा सरकार हजारों को हरदौल बेटका में देखना रोज भोजन करा रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं जो तेरे नहीं थे तूने उनको अपना समझा, इसलिए ठुकरा दिया गया। पर मैं तो तेरा हूं, मैं तुझे कैसे ठुकरा सकता? मैं कैसे ठुकरा सकता हूं? क्योंकि मैं तो तेरा हूं, तू मेरा है। पर तू भटक गया था, तू भटक गया था। तो जीवन की ये सच्चाई जो 4 श्लोकों में भागवत का गूढ़ ज्ञान भरा है, गूढ़ ज्ञान। ब्रह्मा जी से कहते हैं, सुनो ब्रह्मा, माया क्या है? सुनो, जो है नहीं वो लगे कि है, और जो है और लगे नहीं है वही तो मेरी माया है। अब हमें इस माया को समझना है कि ये माया है क्या। जो माया 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 चिल्ला चिल्ला के हवा बना दिया है माया का। माया कहते हैं भ्रम को। जैसे रात में हम गए अपने हाथ, और हमें ऐसे लगेगा जैसे कोई यहां सफेद सफेद बैठा हो, यहां कोई बैठा है। अब वो कब तक बैठा है? जब तक सुबह नहीं हुई। उस सुबह हुई, फिर आप निकले तो कहते देखो तो हम रात के समझ रहे थे, कहते कोई बैठो है तो कोनो में चूना डाल दो पथरा पर। रात में तो नहीं आई ना बात समझ में। रात में क्यों नहीं आई? क्योंकि अंधेरा था। और दिन में बात समझ में क्यों आ गई? क्योंकि उजेला था। अब तुम्हें अपने बच्चे अपने लग रहे, क्यों लग रहे? क्योंकि अज्ञान का अंधेरा है। और जिस दिन ज्ञान का प्रकाश होगा उसी दिन तुम कहोगे कि इन पे हम भरोसा कर रहे थे, बहुत बड़ी गलती हो गई। एक राजा था, वो जैसे पत्थर पे चूना पड़ा हो तो लगता कोई बैलगाय बैठी है, इसी प्रकार वो भी भ्रम में था। कहता था मेरी 4 बहुएं, मेरी 4 बहुएं 4 पुत्र मेरी दिन रात सेवा करते हैं। और संत लोग मूर्ख हैं जो कहते कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। संत जी रोज गाते, चिमटा लेके निकले, भैया कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं है। रोज निकलेगा। एक दिन बोला महाराज रुको तो, तुम रोज हमारे दरवाजे से निकलते हो, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हम कैसे माने कोई किसी का नहीं है? हमारे 4 बच्चे हैं जो रात दिन सेवा कर रहे हैं, हमारी 4 बहुएं हैं, हमारी पत्नी सेवा कर रही है, आप कह रहे कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। ये झूठ मूठ का प्रचार मत करो। संत जी बोले तुझे बेटा
अब अज्ञान की रात में तू देख रहा है, इसलिए तुझे अभी पत्थर पे पड़ा चूना समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन संत जी ने एक बूटी, जाने की जय हो जाए कहां से लाए, और वो बूटी लाके वो राजा के नजदीक बैठे रहे। राजा को जैसे झपकी आई और संत जी ने तुरंत नाक में लगा दी, और जैसे ही महाराज ने नाक में बूटी सूंघी तो ऐसे ही अकड़ के वहीं गिर गए। और संत जी तुरंत निकल के आगे, बच्चों ने आके देखा, बउआ ने देखा कि अरे पिताजी को क्या हो गया, पिताजी को क्या हो गया, तो हल्ला जैसे मचा। तो संत जी बोले क्या हो गया, क्या हो गया। संत जी भी लौटा। संत जी बोले रुको हम बता रहे क्या हो गया। देखा काम हो गया, काम हो गया, गए। अब रोने दो सबको। बउए के ये भगवान हमें ले जाते, लेकिन हमारे ससुर का छोड़ दे। चारों बेटा भगवान हमें ले जाते, पर पिताजी को न ले जाते। मोहल्ले वाले भी जो राय, अब पत्नी तो ये कही रटना, हम ना नहीं, हम सती हो जाए, तुम्हारे हमें कितना पकड़ियो, पर हम किसी के पकड़ाए भी ना रहे, हम सती हो जाए। संत जी मन ही मन मुस्काने के तुम्हें पकड़ को रहो पहले तो जो बता। सब रोए चिल्लाए, हमें ले लो भगवान, हमें ले लो। संत जी बोले इतने जनन की बात ही नहीं है, एक जने को अपने प्राण दे दो, हम पिताजी का जिंदा कर दें। सांप सूंगो होए सो सन्नाटो छागो। अब को ना कहे कि हम दे रहे, हम दे रहे। सबसे पहला मोहल्ला में सटके, तुम हमारा न ले देंगे बाबा। तो जो मोहल्ला वाले ठाड़े थे बुराऊ लटका से बोले खिसक लो, खिसक लो। तो एक एक करके सब खिसक गए। चार बउए, चार लड़का पत्नी सब शांत खड़े। संत जी बोले तब एक काम करो, बड़े मोड़ा से बेटा तुम अपने प्राण दे दो, तुम्हारे पिताजी जीवित हो जाए, नगर को राज्य चले, सब बढ़िया से सुचारू रूप से व्यवस्था चले। बड़ी बहू बोली काय महाराज शर्म नहीं आओ। संत जी बोले हमें भैया कैसी शर्म है। बोले हमारी आदमी का जो तीन निठाड़े हो कहीं कछु ले दे के हैं का। अरे संत जी बोले कोई बात नहीं, मजरे से बेटा तो तुम दे दो। तो संजय की है भाई बोले गड़बड़ हो जाए। तो महाराज बोले ठीक है गड़बड़ नहीं करना। बड़ी बहू से बोले बेटा तुम अपने प्राण दे दो, हम तुम्हारे पिताजी को जीवित कर दें। इतनी ही नहीं कह पाई और तीनों लड़का अपनी अपनी घरवांजन के हाथ पकड़ के भाग गए। बोले इनको नंबर आया इनके बाद पहले ही सटक लो, भाग गए। चलो संत जी बोले कोई बात नहीं है, बेचारे एक गृहस्थी के, एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हम नहीं चाहते कि कोई एक टूटे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन संत जी बोले अब जो तो टूटो पहिया पड़ो एक लानी। अब बोले जी तो टूटो ही पहिया है, तो एक काम करो रानी जी आप अपने प्राण दे दो। आप तो वैसे ही सती हो रही थी, आप तो सती वैसे ही हो रही थी, सो सती नहीं होना, आप अपने प्राण दे दो, हम इनको जीवित कर दें, इन सबको पिता मिल जाए, नगर को एक कुशल राजा मिल जाए। अब रानी ना हूं कहे ना हाँ कहे, सुनती रही। बोले महारानी क्या है विचार आपका, बताइए तो। बोली विचार जो है महाराज, जैसे अब हम अपने प्राण दे दें, सो राजा साहब जीवित हो जाए, सो एक पहिया टूट के एक पहिया मिले, सो मतलब का है। फिर संत जी बोले फिर दूसरी कोई व्यवस्था। बोले है क्या व्यवस्था है। बोले हम दूसरा लगा ले। रानी बोली हम दूसरा विवाह कर लेंगे, हम दूसरा पहिया लगा लेंगे, गाड़ी की गाड़ी बन गई। लो संत जी बोले वाह क्या बात, अबे हमें पकड़ियो ना को, हम सती हो जाए, वाह क्या बात है। अब ऐसा करो कि महाराज का अंतिम संस्कार करना है, इनको यहां से निकालो।
अब महाराज पड़े थे अकड़े, अब वो दरवाजे से निकल नहीं रहे थे, तो ये समस्या थी। तो संत जी बोले कि महारानी 2-4 लोगों को बुलाओ, गेंदी फावड़ा लेके, तो इस थोड़ा द्वार को फोड़ा जाए, तब तो महाराज बाहर निकलेंगे। रानी बोली महाराज वास्तव में तुम्हें भगवान ने बुद्धि नहीं दी, जाने किसने तुम्हें संत बना दिया। अब ये बताओ, बनी बनाई को मिटाओगे और मीठी मिठाई को बनाओगे? अब बनो बनाओ दरवाजों तो तुम फोड़ रहे हैं। देखो हमारे गई भीतर से सो आरी उठा लाई, आरी। तो संत जी बोले आरी से थोड़ी फूटेगा दरवाजा? बोले दरवाजा भले ही ना फूटे, इनके हाथ पांव तो कटे कि ना कटे, काटो, जहां जहां बिद रहे हो उतनी उतनी छाट लो। जब ये बात सुनी, तुरंत एक बूटी निकाली, राजा को सुनाई। राजा उठ के खड़ा हुआ, राजा सब सुन रहा था, सिर्फ अचेत अवस्था में था। और जैसे ही राजा साहब खड़े हुए, सो पत्नी बच्चे बहू सब दौड़ के आए, पिताजी। बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, महाराज मैंने घोंटा दो अपनो। हमारे महाराज से बड़ो जबल घोंटा है, तो ले गए राजा। बोलिया हम सती करें पहले 4-5 घर वाली मौजूद बहू गए, पिताजी भेज देंगे। सब यहाँ से स्वार्थी कहीं गया, समझ में आ गया। तो जो जीवन में मुसीबतें संकट आते हैं, ये भगवान इसलिए देते हैं कि अपने में छुपे पराए और पराए में छुपे अपने निकल आते हैं। अगर मुसीबतें ना आए तो पराए और अपनों का ज्ञान कभी नहीं होगा। राजा बोले महाराज ने समझ गया, बिल्कुल सच है कि ये संसार किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। अब विचार करना, इस बात से आपको ज्ञान हो जाएगा। जब नई शादी होती है तो पति पत्नी में कितनी सम्मान की बातें होती हैं। अगर एक रसगुल्ला हो तो पति कहता आप खा लो, और पत्नी कहती नहीं आप खा लो। नई शादी है ना, वो जैसे ही शादी के 1-1.5 साल बीते, बोले तुम्हें खाने, देखो बदल गई बात, पहले आप खा लो आप खा लो। वो 1.5-2 साल बीते, बोले तुम्हें खाने, ये चलने लगा। और 5-6-7-8 साल है, बोले तेख है इसके माए। और जब 10-15 सालें बीती, अब रसगुल्ला एक पत्नी का हम खें, पति का ये खाने हम खें, तो ऊपर हो जाएगा। पहले आप, फिर तुम, फिर जैसे जीवन में तो जोते हैं, और फिर ऐसी में मचत बाद में तो जब डोकरिया दो हो जा कि अगर डोकरिया एक ही बार बेचारी खांस दे तो डोकरा करने लगा, जा छाती पे खांस, इसकी खाक मार आए तो घर हुआ खड़ी जाए। देखो चाहे दशा, फिर डोकरिया करने लगा, जो डोकरा जो बड़रा ना माने, जब वही तरफ मज्जा उठाए रहे, जब देखा जा इसकी कान्हा का छूटा है। तो भैया जब गाड़ी नई आती है ना एजेंसी से, तो घर भर देखता है, अगर माछी बैठे तो पहुंचता है। और 2-4 साल बाद गाड़ी पूरी किनारे में सनी रखी रहे, हाँ सब उब जाते हैं, सब उब जाते हैं। लेकिन मैं प्रमाण के सहित बात करूंगा, प्रमाण के सहित। संसार में हर चीज पुरानी होती है, यहां तक तो छोड़ दो, गाने भी पुराने हो जाते हैं। आप लोग कहते हैं ये पुराने गाने, ये नए गाने, बोलो है ना। लेकिन भगवान से जो जुड़ा वो कभी पुराना नहीं हुआ। जैसे जो शब्द दुनिया की ओर चले वो गाने पुराने हो गए, पर जो शब्द परमात्मा की शरण में गए वो आज भी अमर है, पुराने नहीं है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, शब्द तो वही है।
कोई अलग से नहीं है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे शब्द तो वही है। आज तक किसी ने कहा कि ये पुरानी आरती, किसी ने कहा रघुपति राघव राजा राम पुराना हो गया? आज तक नहीं। अगर पुराने से बचना है तो परमात्मा की ओर मुड़ चलो, उन शब्दों से ही सीख लो। हम बूढ़े कब तक होंगे? जब तक संसारी बने रहेंगे। और जिस दिन परमात्मा की ओर मुड़ जाएंगे फिर काहे का बुढ़ापा, हम तो हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय। कि कोई निर्धन अमीर है कोई, ये को दे दो अच्छा। कि कोई निर्धन अमीर है कोई, सब मेरे कृष्ण के पुजारी हैं। प्यार भक्तों पे हो, प्यार भक्तों पे एक जैसा है, प्रभु की लीला न्यारी है। कि सबके सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा। सबके सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा। सबके सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा। मुझे श्याम का सहारा, मुझे श्याम का सहारा, मुझे श्याम का सहारा। जिस श्याम का सहारा, जिस श्याम का सहारा, जीवन में वो नहारा। मुझे सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा। श्याम के जैसा न कोई दानी है, सबसे बिल्कुल अलग कहानी है। श्याम के जैसा न कोई दानी है, बिल्कुल अलग कहानी है। करो श्याम की मैं पूजा, ऐसा न कोई दूजा हो, ऐसा न कोई दूजा हो, ऐसा न कोई दूजा। मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है, संसार कहता सारा। मैंने नहीं कहा है, संसार कहता सारा। सबके सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा।
सबके सुनो कहाए थे, श्याम से दान लेने आए थे। वो सबके सुनो कहाए थे, श्याम से दान लेने आए। ले को दान भाई मोहन बने भिखारी हो, मोहन बने भिखारी हो, मोहन बने भिखारी। दानी ने शीश देकर, दानी ने शीश देकर ओ चमका दिया मुझे श्याम का सहारा, सबके सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा, मुझे श्याम का सहारा, जीवन में वो नहारा, सबके सहारे लाखों। पलटती पल में भाग रेखा है, सारे संसार ने ये देखा है। पलटते पल में भाग रेखा है, दुनिया का करना धरता, सबके ही कष्ट हरता हो, सबके ही कष्ट हरता हो, सबके ही कष्ट हरता हो, सबके ही कष्ट हरता। रखता है लाज सबकी, रखता है लाज सबकी, ए श्यामलिया से तो प्यारा, रखता है लाज सबकी, सांवरिया से तो प्यारा, श्याम का सहारा, श्याम का सहारा, जीवन में वो नहारा, मुझे सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा, सबके 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 सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों। बोलिए भागवत भगवान की जय। कुछ दानदाताओं की सूची यहाँ पर आई है। 300 रुपए गुप्तदान, 1000 रुपए का दान श्री बिजलाल सोनी और 200 रुपए सरमन कुशवाहा के द्वारा दान किया गया है। 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्तदान और 50 रुपए गुप्तदान कमेटी की ओर से सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलिए भागवत भगवान की जय। आपसे निवेदन करूं, बैटरी दे दो बैटरी। क्या आप लोग कुंभ में स्नान चाहते हैं? यदि चाहते हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दें, सिर्फ एक बार। क्योंकि यदि आप भगवान के होंगे तो जरूर चाहेंगे, अब रावण कंस के होंगे तो थोड़ी हाथ उठाएंगे। एक बार उठा दो सिर्फ, बस जो चाहता हो कि हाँ हम कुंभ में स्नान करना चाहते। आप सभी की भावनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आप सभी कुंभ में स्नान करना चाहते हैं। कुंभ कहते किसे हैं? जब तीन की त्रिवेणी बहती है तब कहते हैं। जहां गंगा, यमुना, सरस्वती ये त्रिवेणी बहे, वो कुंभ बन जाता है। अब देखना, आप पंडाल के नीचे 3 घंटे बैठ के कुंभ में ही स्नान करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, बोलो ज्ञान गंगा है कि नहीं है? ये भी ना हो तो आप बता दो। ये साज संगीत सरस्वती है कि नहीं है? तो देखो, अब तीसरी बात हो रहा है। तो यमुना रूपी भक्ति में स्नान हो रहे हैं, गंगा जी ज्ञान गंगा में स्नान हो रहे हैं, संगीत के द्वारा सरस्वती में स्नान हो रहे हैं। अब 3 स्नान हो गए, चौथे स्नान अगर और हो जाए तो ये महाकुंभ बन जाएगा। वो क्या है? थोड़ा लक्ष्मी जी के और दान कर दो अगर यज्ञ में, तो ये महाकुंभ बन जाएगा। क्योंकि लक्ष्मी जी क्यों पीछे रह जाएं? जब गंगा यमुना सरस्वती जी बैठी हैं तो फिर बस लक्ष्मी जी को और मिला दो। फिर देखो गोविंद तुम्हारे लिए ताली बजाएगा, फिर हमें बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनिए क्यों? क्योंकि धन की 3 गति होती है, दान, भोग, नाश। कोई भी धन को रोक के नहीं बता सकता है, वो चलेगा। अब ये बताओ, अगर आप लोग अगर ज्ञान से धन बढ़ता तो पंडितों के पास सबसे ज्यादा होता, मेहनत से धन बढ़ता तो मजदूरों के पास सबसे ज्यादा होता। अगर धन बढ़ता है तो दान और धर्म से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कुआं कह रहा है जो खेतों को जल देता है कि तू इतना निकाल ले और आधे घंटे में हम उतनी भरे फिर मिलेंगे। तुम 1000 रुपए अगर यज्ञ में लगा दोगे, 10,000 रुपए देने की हमारे ठाकुर की जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा हूं। कर्ण सवामन सोना दान करते थे तो भगवान उसकी चारपाई के नीचे रखने रो जाते थे। क्या है कि भक्त मेरे लिए दे रहा है, लेकिन बात अभी समझ में नहीं आई, अभी नहीं आई। ये बताओ, कुआं पे पंप किस किसने चलाए? एक बाप सी बोल कुआं में रहती है कि नहीं? बताओ, रहती है। अब जब कुआं इतनी मोटी धार दे रहा तो फिर इतनी वापसी बोल की क्या जरूरत है? अगर वापसी बोल कुएं में नहीं डली रहेगी तो पंप नहीं चल सकता। भगवान वही तो चाहते हैं कि तुम 10% की वापसी बोल लगा दो हमारी तरफ, फिर देखो हम तुम्हारा ऐसा इंजन चलाएंगे, इतनी लक्ष्मी मिलेगी तुम खुद नहीं संभाल पाओगे। तो धन बढ़ता है दान से। सुनो,
हम जब उतरते की रिश्तेदारी में जाते हैं तो हमारा व्यवहार भी लिख लिया जाता और पैसे वापस भी कर दिए जाते हैं। वही बेटे कहते हैं कि लालाजू हैं कि नहीं लेने, लिख लो लेकिन पैसा नहीं लेने। हुआ ना ऐसा? हमारे ठाकुर जी कहते अहम भक्त पराधीन हस्वतंत्र इब्द, जो भक्त हमारे चढ़ते के रिश्तेदार हैं, अगर तुम 1000 यहाँ दे दोगे तो वो 10,000 लौटा देंगे, क्योंकि चढ़ते के रिश्तेदार के हैं कि नहीं लेने। और लिख भी ने धर्म खाते में, धर्म खाते में भी लिख जाएंगे कि तुमने 10,000 दान किए तो भगवान 10 गुना लौटा भी देंगे। तो अगर धन बढ़ाना है तो संत महापुरुषों से सीखो, जिनके पास कुछ नहीं वो बड़े बड़े यज्ञ करा देते हैं, क्योंकि ये धन भगवान की ओर लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग यज्ञ शुरू करते हो तब कितना पैसा होता आपके पास? लो खिला रहे हैं, है ना बात सही? बताओ, बोलो, बात में दम है हमारी में कि नहीं है? बताओ, 2 जने में ताली बजाई, बाकी सब जने देख रहे। जब हम घर में विवाह करते हैं तो 2 साल पहले से इंतजाम करते हैं, फिर भी कमी पड़ जाती है, पर यज्ञ में कुछ नहीं होता। 2-4 जने बैठ के बना ले, बोले यज्ञ होने हो तो शुरू, ठीक है। और जब शुरुआत हो जाती है, जब शुरुआत हो जाती है, भगवान समझ जाते हैं। अभी भी बात समझ में नहीं आई। जनरेटर कहता है कि तुम 4 बार घुमा दो खाली, बस तुम 4 बार में ही तुम्हें मेहनत पड़ेगी खाली, तो तुम 4 बार घुमा के बाल पटक देना, हम पूरी रात चलेंगे फिर तुम्हें पास आने के। सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यज्ञ होना मामूली बात नहीं है, न यज्ञ हर जगह हो पाता। आप बड़े भाग्यशाली हो कि जगदम्बा की कृपा है, ऐसे संत महापुरुषों का आशीर्वाद है कि आपके यहाँ यज्ञ हो रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये टोड़ी फतेहपुर नहीं है, ये तो फतेहपुर है। यहाँ की फतेह तो हो ही गई है, क्योंकि वृंदावन किसे कहते, अयोध्या किसे कहते हैं, जहां नित्योत्तर धर्म होता रहता है। तो मैं तो इस भूमि को प्रणाम करता हूं और बड़ा भाग्यशाली हूं कि ठाकुर जी आपने 7 दिन मुझे इस टोड़ी फतेहपुर में नहीं, इस वृंदावन में भेजा है, जहां ये यज्ञ समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। ये टोड़ी फतेहपुर नहीं, ये नगरी तो अयोध्या और मथुरा है। और बिना भगवान की कृपा से कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस गाड़ी पे लाल बत्ती लग जाए उसी गाड़ी की कीमत होती है। और टोड़ी फतेहपुर रूपी गाड़ी पे ये लाल बत्ती जब से लग गई तब से ये टोड़ी फतेहपुर बन गई है साहब की गाड़ी। और फिर साहब की गाड़ी को रोकने में किसकी सामर्थ्य है? इसलिए
जो भी भाई बंधु संकुचित रहते हो, जिन्हें ज्ञान नहीं है, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि लोभ से नहीं, क्योंकि लाभ में लोभ बढ़ता है। दिल खोल के, जैसे नंद बाबा ने ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे दोनों हाथों से लौटाया था। आप कहेंगे महाराज कैसे मान लें, कोई प्रमाण है? तो मेरे पास ये भी प्रमाण है। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, सुन लीजिए सभी लोग, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान कृष्ण ने सभी की ड्यूटी लगाई। जैसे भीम की लगाई भोजन कराने पर, जो 15 रोटी खाएगा वही दूसरों को 15 खिला पाएगा। 4 रोटी खाने वाला 5वीं पे कहने लगा भाई साहब और चाहिए, वो जानता 4 ही में पेट भरता है, तो भीम को लगाया। लेकिन ध्यान दें, दान करने पे किसे बैठाया? दुर्योधन को। अब विचार करो आप, कोई दुश्मन को खजाने पे बैठाता है? नहीं बैठाता। पर हमारे ठाकुर जी ने दुर्योधन को बैठाया। क्यों? इसलिए कि जो व्यक्ति अपना धन खर्च करता है वो हाथ सकोड़ के करता है, और दुश्मन का कह दिया जाए कि करो खर्च, तो जहां 10 लगने वहां 20 लगाओगे आप। तो भगवान बोले कि यज्ञ में पांडव दान करेंगे तो हाथ सकोड़ के करेंगे, 50 की इच्छा आएगी तो 20 करेंगे। अगर हमने दुर्योधन को बैठा दिया तो जहां 50 करने हैं वहां ये 100 करेगा, क्योंकि अगर ये पांडव 20 करेंगे तो हम इन्हें 200 देंगे, तो हमारे पांडवों को कम मिलेगा। और यदि दुर्योधन को बैठाना तो ये 50 की जगह 100 करेगा, तब तो हम 1000 दे पाएंगे, क्योंकि यही तो विधि का विधान है। तो भगवान चाहते हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा दान करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दे पाए। और ब्रह्मा जी पूछेंगे कि प्रभु ये क्या है? कह देंगे देख लो देख लो, 100 किए 10 गुना दिया, 1000 किए 10,000 दिए। इसलिए भैया कभी भी दान करने में लोभ ना करें। दान की बारी आए तो श्रद्धा से दिल खोल के, मुट्ठी खोल के दान करें, क्योंकि उसी का अगर उसी को देने में शर्म आई तो धिक्कार है। आज हम कथा पे विशिष्ट चर्चा कर रहे हैं, अभी आगे भी हम चल रहे हैं, वो कथाएं सुनाएंगे जो हमारी, अभी तो हम सिर्फ भागवत ही भागवत सुना रहे हैं। अब आ जाइए माया की बात कंप्लीट कर लें। जो लोग कहते हैं ना माया 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 माया, माया सिर्फ भ्रम है, और भ्रम होता है अंधेरे में, प्रकाश में कभी नहीं होता। जीवन में जब तक अज्ञान रहेगा तब तक आपको भ्रम रहेगा। जिस दिन जीवन में ज्ञान का प्रकाश आएगा सारे भ्रम आपकी दूर हो जाएंगे। बात बिल्कुल सही है ना? भ्रम रात में होता, दिन में तो नहीं। और जब दिन होता है सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं, सच्चाई क्या है पता चल जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात पे आ जाइए। मास्टर ये क्यों कहता है कि इस क्लास में ये पीछे वाले गधे हैं? ये क्यों नहीं कहता है कि ये घोड़े हैं? ये क्यों नहीं कहता ये हाथी हैं? ये क्यों नहीं कहता ये शेर हैं? ये क्यों नहीं कहता ये बकरे हैं? यही क्यों कहता कि ये पीछे गधे हैं? तो कोई टीचर ऐसा नहीं है जिसने ये ना कहा कि ये सब पीछे बैठे ये सब गधे हैं। क्यों? तो भगवान